हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे दोस्त, आज की जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक है। इनमें उन बच्चों के लिए मैं प्रॉपर ये क्लास लेके आया हूँ जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स बहुत वीक है और वो मैथ से डरते हैं। उन बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरी देख लें। पूरी देखने के बाद आपके अंदर में एक जो है ना एनर्जेटिक फील होगा। आप मैथमेटिक्स से डरना बंद कर दोगे और आपसे मैथमेटिक्स अवश्य ही बनेगा। तो मैं बिल्कुल जीरो से आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। जो आज की जो सेशंस है इसमें बिल्कुल आपको बेसिक जो चीज़ होते हैं, बेसिक मैथ्स कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैथमेटिक्स बनाने में बहुत से बच्चे को फ्रैक्शन में दिक्कत आते हैं कि फ्रैक्शन वो कैसे बनाएंगे। तो फ्रैक्शन तो जानते ही होंगे, फ्रैक्शन में क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो पी बाई क्यू के रूप में होता है और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रैक्शन ऐड आते हैं, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आते हैं, फ्रैक्शन डिवाइड आते हैं। तो यहाँ पे मैं आज जीरो से शुरू करूंगा। जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन ऐड में मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, प्लस 3/8 है। अब ऐसे टाइप्स कई सारे हैं। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये फ्रैक्शन आप कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस दोनों को एलसीएम कराते हैं। तो देखिए 5 और 8 क्या एलसीएम होने वाला है। 5 8 का आप एलसीएम करा सकते हैं। देखिए तो ये 5 अलग डिजिट है, 8 अलग डिजिट है, एक और दूसरा इवन हो ही नहीं सकता है। ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। यही होगा इसका एलसीएम ना। मान लीजिए 5 और आप 8 को एलसीएम कराएंगे तो कोई किसी से तो लग ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप 5 इंटू 8 इजकल टू 40। यही तो इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकल गया, 40 निकल गया। 40 इसका एलसीएम आया। 5 के टेबल में 40 कितने बार में आएंगे, तो 5 8 जा, तो ऊपर वाले को आप 8 से मल्टीप्लाई करा देते हो। ठीक इसी प्रकार से 8 के टेबल में 40 कितने बार में आएंगे, 8 1 जा को आप कितने बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जब 5 बार पढ़ने पर 40 आता है तो आप ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। मतलब कि 4 8 जा 32, अब प्लस 3 5 जा 15, यही हुआ ना। अब इन दोनों नंबर को आप क्या कराते हैं, प्लस कराएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन ऐड है ना, तो प्लस कराएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपको, 5 और 2 7 और 3 1 4 47/40। यही इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से फ्रैक्शन ऐड करा सकते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन ऐड में भी क्या होता है कि ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन था, नॉर्मल मतलब कि अब इसमें क्या आ जाता है, होल वाले आ जाते हैं। जैसे कि दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे होल में आपको दिए रहेंगे, और इसी में मान लीजिए सब्ट्रैक्ट भी हम मिक्स कर देते हैं। तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का होल तोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहला काम होल तोड़ेंगे। अब होल कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए, सबसे पहला काम जो होल तोड़ना होता है, आपको जो होल में जो नंबर दिया रहता है उसे आप डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6, और ये ऊपर वाले नंबर इसी में जोड़ लेते हैं, मतलब कि ऐड करा लेते हैं। 2 3 जा 6 और 4 10। अब जो नीचे में था 3, इसे आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, नो चेंजिंग, इसको कोई चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक सेम कंसेप्ट ऐसे ही इसको भी, 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो 12 और 2 14, 14/4। कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार से 2 4 जा 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। बाकी माइनस का जो साइन है तो माइनस ही रहने दीजिए। 2 4 जा 8 और 2 10, 10/4। कोई दिक्कत नहीं होंगे, दिक्कत मैं उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद इन तीनों डिजिट को 3 4
4 इसका आप एलसीएम कराएंगे, जैसे कि आपने इस 2 डिजिट को कराए ऊपर में। तो अब इसका जब आप एलसीएम कराओगे तो एलसीएम इसका निकल के क्या आएगा, तो 3 4 4 इसका एलसीएम आप ऐसे करा के देख लो, 3 4 एंड 4 इसका एलसीएम कराओगे। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट। तो सबसे इसमें कौन सा लगने वाला है, तो 2 से लगाइए। देखिए 3 का 3, 2 जा 4, 2 जा 4, फिर 2 से लगेगा, 3 का 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मतलब कि 2 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब कि इसका क्या आ गया एलसीएम, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इजकल टू 12 आ गया। जब इसका एलसीएम 12 आ गया तो यहां पे आप लिख दो 12। अब 12 लिखने के बाद इस 3 से आप 12 को क्या कराओ, डिवाइड कराओ, सॉरी 3 को 4 से डिवाइड कराओ 12 को। तो 3 के टेबल में देखिए 12 कितने बार में आएंगे, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएंगे। तो 3 के टेबल में आप पढ़ेंगे 3 के टेबल, तो 4 बार में 12 आते हैं। तो ऊपर वाले को मैंने क्या कहा था कि 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 10 4 जा 40। ठीक इसी प्रकार से 4 3 जा 12, 4 के टेबल में 12 कितने बार में, 3 बार में। तो 14 को टेबल को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 3 जा 42, 14 दिया 42, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लिख दो। अब देखो 4 को टेबल में 12 कितने बार में, तो 4 के टेबल में फिर से वही 3 बार में, तो 10 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे तो 30, कोई डॉट। अब आसानी से करना क्या है, अब इस नंबर को दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता है ना तो उसके पीछे प्लस का साइन छुपा होता है। बच्चा अगर मान लो अगर पूछे कि ये क्या है तो ये प्लस में है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस है। तो ये 40 प्लस 2 42 इक्वल टू 82, मतलब कि 40 और 42 को जोड़ेंगे तो आपको 82 आ जाएंगे। अब 82 आ गया, लिख लीजिए, आप नहीं हो तो आप लिख लीजिए 82 अब माइनस 30 यहां पर लिख लीजिए आप, जिनके कैलकुलेशन कमजोर है। अब बाय में 12, अब फिर देखिए 82 मतलब 82 में से 30 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 52/12 आ जाएगा, जो आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपको पूछा कैसे गया है, तो क्वेश्चन आपको होल में पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। तो कोशिश करो जो होल में पूछा है क्वेश्चन तो आप भी होल में निकालो। तो होल में निकालने के लिए क्या कराओगे, तो सबसे पहले इस नंबर में जो नीचे वाले पार्ट होता है डिनोमिनेटर होता है, उनसे आप नोमिनेटर को क्या कराते हैं, डिवाइड कराओगे। मतलब कि इस 12 से आप 52 को डिवाइड कराओगे। मेरे बच्चों समझ रहे हो ना, आप 52 से डिवाइड कराओगे, 12 4 जा 48, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब माइनस करा लो मेरे बच्चों, 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखो क्या होने वाला है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो छोड़ दीजिए। अब यहां पे क्वोशिएंट क्या आ गया आपका, 4 आ गया, तो 4 को होल में लिखो। रिमाइंडर क्या आया 4, तो उसको ऊपर लिखो। डिवाइड आप किससे कराए मेरे प्यारे दोस्त, 12 से, तो इसको नीचे लिखो। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि ये दोनों अभी आपस में कटने वाला है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब कि 4 होल 3/1 इसका आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आपका एडिशन में ही हम एक माइनस डाल के सब्ट्रैक्शन बना दिए, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, एकदम बने रहिए, आपको एकदम जीरो लेवल से मैं सिखाऊंगा, और आपको जब सीखते हैं मजा आता है पढ़ने में, तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब आ जाइए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे बनते हैं, ये भी ऐसे ही बनते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 4/8 इक्वल टू 36/12। अब देखिए मल्टीप्लाई का टर्म एंड कंडीशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई का टर्म एंड कंडीशन होगा, या तो आप इधर से इधर मतलब कोना कोनी काटो, या इस कोने से इस कोने काटो,
क्रॉस काटो, या फिर ऊपर नीचे काटो, ऊपर नीचे काटो, बट कभी भी सामने सामने नहीं काटने का। ये रूल गलत हो जाएगा। अगर आप 8 से 12 को काट दिए, अगर आप 4 से 36 को काट दिए तो गलत हो जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि या तो आप ऊपर नीचा 4 को 8 से काट लो, या तो फिर क्रॉस काट लो। तो चलिए ऊपर नीचा काट लीजिए, इजी में कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जो ऑड इवन में है कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। तब ऐसे कंडीशन में आप क्या कराओगे, तो मल्टीप्लाई करा दोगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2, मतलब कि 3/2 निकल जाएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही बन रहा है। अब इसी प्रकार से होल वाला अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे कि हमने आपको अभी सब्ट्रैक्ट दिखाए थे होल वाले। ऐसे ही इसका सबसे पहला काम, फर्स्ट काम आपको होल तोड़ना है। 2 2 जा 4, 4 6, ऊपर वाले प्लस कर लेंगे तो 10, 10/2 इंटू, फिर साइन दो, 3 6 जा 18, 18 में 2 जोड़ लोगे तो 20, 20/6 साइन दे दो। अब कार्यक्रम कराओ जैसे आप कराते हो। मैंने क्या कहा, या तो कोना कोनी काट लो, या तो ऊपर नीचा काट लो, जैसे करो आपकी मर्जी। हम ऊपर नीचा काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, सॉरी 3 के टेबल से, 2 3 जा 6, और 2 10 जा 20। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, ऊपर ऊपर है, मैंने पहले ही बताया ऊपर ऊपर नहीं काटने का। ऊपर ऊपर काटोगे तो गलती हो जाएगा। तो आप ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हो, कभी नहीं। क्रॉस में काट सकते हो, पर क्रॉस में है कटने वाला नहीं। आप क्या कराओगे मेरे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे। 5 को 10 से कराओगे तो 5 10 जा 50, और 1 को 3 से कराओगे तो 1 3 जा 3, मतलब कि आपका आंसर 50/3 आ गया। लेकिन ध्यान रखना है कि ये होल में है तो आप भी होल में निकाल के दो। 3 के टेबल में आप 50, तो 16 बार में डिवाइड अगर कराओगे 3 से 50 को, तो कैसे, तो 16 3 जा 48 आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्त, और 2 रिमाइंडर आ गया। तो 3 होल सॉरी क्वेश्चन क्या आया 16, तो 16 होल 2/3, मतलब यही इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। एकदम फटाफट, एकदम सीखते चलिए। नोटबुक निकालिए, आप नोटबुक में इसे प्लीज नोट कर डालिए, तभी जाके आप सीखोगे, और फिर जाके आपको लगेगा कि हम बेसिक क्लासेस से कुछ सीखे हैं। अब आगे जो मैं बताऊंगा वो डिवाइड बताऊंगा। डिवाइड भी इसी प्रकार से होगा। डिवाइड भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, करना क्या है, वही तो काम करना है। जैसे मैं आपको पहले से बता रखा हूं कि इसको ऐसे करना है। अब डिवाइड में करना क्या है, ये जो साइन है ना, इस साइन का ही बस हटाना है, इस साइन को बदलना है, मल्टीप्लाई में लेके जाना है। जब मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो इसका अपना एक टर्म एंड कंडीशन होता है। देखो 20/15 ये ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे तो कोई साइन है नहीं। साइन किसके पीछे लगा है, 45/30, इसके पीछे डिवाइड का साइन लगा है, तो इसके पीछे लगा है। तो क्या कराओगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, इस साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे, और ये वाले डिजिट को क्या करते हो, रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। फिर से समझो, डिवाइड को साइन मल्टीप्लाई में आएंगे। ये जो नीचे वाले पार्ट है ना 30, ये जो 30 है बेटा, इसको क्या करा दो, ऊपर कर दो। इसको क्या कर दो, ऊपर कर दो, मतलब 30 चला गया ऊपर, 45 आ गया नीचे, आ गया ना। सिर्फ हम क्या किए, प्लेस को बदल दिए। जो डिनोमिनेटर था उसे क्या बना दिए, नॉमिनेटर बना दिए। जो नॉमिनेटर था उसे क्या बना दिया, डिनोमिनेटर बना दिया।
अच्छा अब इतना कर दिए तो करा दो ना मल्टीप्लाई का काम। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हम इसमें क्रॉस काट रहे हैं, इस कोने से इस कोने काट रहे हैं मेरे दोस्त, तभी भी बनेगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब देखिए क्या है आपके पास, कटने वाला है नहीं है। जब कटने वाला नहीं है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई कराओ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 8 आ गया, अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो 9 आ जाएगा, मतलब कि 8/9 इसका आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आप डिवाइड को बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप ये अच्छे से समझे होंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल में बने रहें और मेरे द्वारा आज के जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, उसे आप सीखते रहिए। एकदम आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी। आप बस बने रहो इसमें। अब आगे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है, देखिए पहले भाई साहब, पहले इसका बारे में समझो। BOD बोर्ड, MAS मास, बोर्ड मास। आप बेसिकली अगर बात करो तो ये दिस इज द बदमाश। बोर्ड मास मतलब बदमाश, इस पे पकड़ बना लिया मेरे दोस्त, सिंप्लीफिकेशंस की दुनिया में तुम किंग बन जाओगे। मतलब बोर्ड, बी की मतलब क्या होगा, तो बी का मतलब जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है बी का मतलब ब्रैकेट, BRACKT ब्रैकेट। ये ब्रैकेट क्या होता है, तो ब्रैकेट जो है 3 टाइप्स की होती है। पहला बिग ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट का साइन है, ये ऐसे रहेगा। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट का साइन है। और स्मॉल ब्रैकेट, अरे स्मॉल ब्रैकेट बड़ा टेढ़ा है भाई साहब, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया। तो ये 3 ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसमें काम किसको कराना है, तो पहला काम फर्स्ट बेटा, आपको जहां भी क्वेश्चन में दिखाई देगा स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले इसको हटाओ। सेकेंड स्टेप पे आ जाओ, मिडिल ब्रैकेट को हटाओ। और सबसे लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप इसे बिग ब्रैकेट को हटाओगे। तो बात समझ में आ रहा है, ये 3 ब्रैकेट होगा। फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट को काम करना है, स्मॉल ब्रैकेट में चाहे जो हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी हो उसे आपको करना है। दूसरे स्टेप में मिडिल ब्रैकेट को करना है एंड सबसे लास्ट स्टेप में आपको बिग ब्रैकेट को करना है। तो ये 3 ब्रैकेट हो गया। अब ओ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब मेरे प्यारे भाई, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ, ऑफ का अगर हिंदी में बात करोगे तो इसका मतलब होता है का। इसका मतलब क्या होता है, का। तो ऑफ का मतलब कि ये भी मल्टीप्लाई की तरह होता है। चलिए इसके बाद क्या होगा, डी। D4 बोलते हैं हम इसको क्या, डिवाइड, जो आपने अभी देखे हैं, ये हो गया डिवाइड, जिसका साइन ऐसे होगा। तो ये साइन डिवाइड का जहां पे आपको दिखेगा तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा, फिर ऑफ का काम करिएगा, तब जाके आप डिवाइड का काम करिएगा। अब चौथे स्टेप में क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, चौथे स्टेप में बन जाएगा मल्टीप्लाई, M4 मल्टीप्लाई। पांचवें स्टेप में क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, A4 एडिशन, मतलब कि ऐड। और छठे स्टेप में क्या बनेगा बच्चों, S4 सब्ट्रैक्ट, मतलब कि सबसे लास्ट में हम किसका काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट का काम करते हैं। तो ये बात हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इतने सारे चीज तो आप लोग आसानी से जानते हो। बस ये बोर्ड मास का हमने तरीका बताया, बोर्ड मास है क्या हमने ये बताया, लेकिन इससे कुछ होता है क्या, बताइए, होता है क्या, नहीं ना। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप जानोगे क्या। तो अब आ जाइए हम लोग करने की बात पे चल देते हैं कि हम बोर्ड मास कैसे कराते हैं, क्वेश्चंस बोर्ड मास में हम कैसे करेंगे। तो बोर्ड मास में क्वेश्चंस आप देखिए कैसे करते हैं, बहुत इजी में आप कर सकते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चंस आप काफी इजी में
कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम ले रखे हैं, यहाँ है मेरे पास बुक, हम इस बुक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 10 माइनस बिग ब्रैकेट 9 माइनस मिडिल ब्रैकेट माइनस 8, फिर माइनस का साइन दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस 6, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मिडिल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, अब माइनस में 5 लगा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये दिखाई देते होंगे। अब इसी क्वेश्चंस को आपको करना है। इसमें हम ब्रैकेट के सारे रूल दे दिए हैं, तो हमने क्या बताया बेटा, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को इसमें फाइंड करना है। कहां? तो देखो यहां पे आपको स्मॉल ब्रैकेट एकदम धकाधक दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा ना? तो स्मॉल ब्रैकेट का सबसे पहले काम करना है, तो बाकी का जो चीज जैसे है उसको वैसे छोड़ते चले जाइए। तो लिख दीजिए 10 माइनस बिग ब्रैकेट 9 माइनस मिडिल ब्रैकेट 8 माइनस, अब आ गए आपने स्मॉल ब्रैकेट के पास। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या है बेटा, तो 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको बंद कर दो, फिर जाके बिग ब्रैकेट को भी बंद कर दो और माइनस में 5 लगा दो। अब आगे क्या कराएंगे बच्चों, आगे हम क्वेश्चन को जैसे दिया है, मैंने क्या कहा, तो आपको पहले हटाना है, इसको हटा दीजिए, हटाते चलिए मिडिल ब्रैकेट। अब ये माइनस हटाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन से क्या स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया होगा, स्मॉल ब्रैकेट आपके क्वेश्चन से खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब किसका काम मैंने कहा, सेकेंड स्टेप में मिडिल ब्रैकेट का, तो मिडिल ब्रैकेट का काम कराइए, एकदम कराते चलिए। 10 माइनस बिग ब्रैकेट 9 माइनस, अब इस मिडिल ब्रैकेट में देखिए कि 8 में से 1 को माइनस कराना है। 8 में से जब 1 को माइनस कराओगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और हटाओगे तो पहले से माइनस लगा है तो मतलब कि -7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने किसको, मिडिल ब्रैकेट को हटा दिए। हट गया? चलिए, हटेगा नहीं तो क्या, धक्का मार के हटा दो। आगे नेक्स्ट 10 माइनस, अब बिग ब्रैकेट में क्या है, 9 माइनस 7। मेरे प्यारे बच्चों 9 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हटा दो इसको भी, -2 आ गया, क्योंकि पहले से माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये -5 आ गया। अब सारे ब्रैकेट खत्म। अब फिर से मैंने क्या आ गया, प्लस और माइनस। तो देखो मेरे भाई, इसमें ये तो प्लस की साइन में है, जब मैंने क्या बताया कि कुछ नहीं लगा हो तो उसके पीछे प्लस का साइन छुपा होता है। तो ये प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो बताइए 10 माइनस कितना, -7, क्योंकि 5 माइनस में और 2 माइनस में, तो 5 भी माइनस में और 2 भी माइनस में, तो 5 और 2 7। तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो मेरे बच्चों 3 आंसर आ गया, और दिस इज परम सत्य आंसर। तो ये 3 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप इसे काफी अच्छे से समझे होंगे। तो चले हम बढ़े आगे, ओके बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सीखेंगे डेसिमल। अब ये डेसिमल होता क्या है, अरे मेरे दोस्त डेसिमल होता क्या है, DECIMALS, डेसिमल्स। डेसिमल्स का अगर मतलब हिंदी में अगर बात करो ने तो प्यारे बच्चे इसका मतलब हो जाता है दशमलव। दशमलव मतलब कि पॉइंट लगा के। अब ये डेसिमल कैसे कराना है, अगर क्वेश्चन यहां पे देखो, क्वेश्चन है 0.536 कुछ भी,
इनटू करा लो 0.2। ये हर एक नंबर के हर एक साइन के साथ आपको मिल जाएंगे डेसिमल। प्लस में मिलेंगे, माइनस के फॉर्म में मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलेंगे, डिवाइड के फॉर्म में मिलेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब कि ये सारे फॉर्म में मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में। बस करना कैसे है ये जानना जरूरी है ना। तो चलिए देखिए करते हैं हम लोग कैसे। अब इस डेसिमल को आप मल्टीप्लाई कराओगे, ऑफ कोर्स, या तो आप डेसिमल को रिमूव कर लो, हटा दो, या तो फिर डेसिमल में ही आप मल्टीप्लाई करा लो। ये एज यू विश, आपकी इच्छा पे है। चलिए ज्यादातर बच्चे को सहूलियत मेरे से अगर पूछेगा कि सर हम कैसे इसको कराएं, मैं अगर बताऊं तो मैं कहूंगा पहले बेटा डेसिमल को हटा दो ना, ताकि इजीली हो जाएगा। अब हटाने के लिए अगर इसके बाय में कोई पूछे कि क्या है, तो इसके बाय में 1 छुपा है। 1 अब क्यों छुपा है? देखो मैथ में जिस दिन क्यों करके क्वेश्चन करना शुरू कर दिए आपने, और क्यों की जवाब जिस दिन आपने देना शुरू कर दिए ना, समझ लेना कि बेटा आप मैथ सीख चुके हो, गारंटी सीख चुके हो। मैथ में वाई, ये वाई शब्द जो है ना WHY, ये वाई का मतलब होता है क्यों। ये क्यों जो है ना, इसका जवाब जिस दिन आपको पता हो गया ना, हर एक टॉपिक में क्यों आता है, और उस क्यों का जवाब जिस दिन आपको आ गया, समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपके पास उस टॉपिक से संबंधित नॉलेज है, तो आप जवाब दे देते हो। नहीं है नॉलेज तो फिर क्यों का आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो देखो मैंने क्या कहा, अगर आपके मन में आएंगे कि सर ये 5 को आपने बताया कि बाय में 1 छुपा होता है, तो क्यों छुपा होता है? अरे मेरे बच्चों 1 इसलिए छुपा होता है कि 1 से हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कराएंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। इसके जो है ना, इसके जीवन चक्र पे, मतलब कि इस नंबर के ऊपर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, इसीलिए तो 1 छुपा है। अगर बदलाव हो जाएगा तो फिर 1 काय को रे भैया। मैथ बनाया जो, मैं उसको एकदम सैल्यूट करता हूं कि उसने इस टाइप के ट्रिक्स अपनी ब्रेन से निकाला। तो देखो 1 5 जा 5, बताओ इस नंबर पे कोई फर्क पड़ा? इसका जो आंसर फिर से क्या आया? 5 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए 1 छुपा होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बात समझ गए, क्यों का जवाब आप दे सकते हैं। कोई कहे कि नहीं 4 छिपा है, 2 छिपा है, तो उसको समझा देना, अगर 2 है तो 2 से डिवाइड देके दिखा देना, उस नंबर को एक्सचेंज वैल्यू अलग हो जाएगा। देख लो ना, अगर 2 से अगर आप 5 को डिवाइड देते हो तो 2 2 जा 4, और फिर से -1 पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10। मेरे बच्चों इसका तो वैल्यू निकल गया क्या? 2.5 आप हो गया। तो कैसे? ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे गलत है तो आप क्या करोगे, इसको पॉइंट उड़ाओगे और इसके आगे 3 0 आप भर लोगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे डेसिमल उड़ाओगे, 1 तो छुपा है, और डेसिमल के आगे जितने अंक होंगे उतने 0। 1 अंक था तो हमने 1 0 दिया, यहाँ पे 3 अंक था तो हमने 3 0 दिया। अब सिंपली देखो तो मेरे बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है, 536 अब बाय 1000 इंटू 2/10। अब क्या कराओगे, कटाओगे? नहीं मत कटाओ, क्योंकि 0 इज हीरो, 0 जो है हीरो है, काटो मत, मल्टीप्लाई करा लो। 6 को 2 से, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 5 2 जा 10 1 11। यही हुआ ना, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 ही होगा, 11 नहीं होगा, 5 2 जा 10। इनके बाय में अब इनको इनसे मल्टीप्लाई, तो 1 पे 4 वो 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराना बहुत इजी है, इसीलिए तो 0 इज हीरो, 0 इज हीरो, 0 है हीरो भैया। 3 को 0, 1 को 0, 4 को 0। अब डिवाइड कराना है, ये भी है एकदम हीरो जैसे काम,
0.072 लिख दिया नंबर। अब ये नंबर लिखा, 4 वो जीरो है, इधर से गिनना शुरू करो यूनिट प्लेस से, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हुआ तो यहाँ पॉइंट लगा दो, और जब कुछ नहीं है तो इसके पीछे 0 लगा दो, मतलब 0.1072 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से डेसिमल का ये काम है। डेसिमल से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, इजी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए 0.25 इंटू 0.0020, अब इस मल्टीप्लाई को करके देखिए कितना आसानी में आप कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे। मैंने क्या बताया, 0.25 है, जब कुछ नहीं है तो बाय में 1 है छुपा, यहाँ पे 2 अंक। ठीक इसी प्रकार से 0.0020 है, यहाँ पे डेसिमल उड़ाओगे 1, इसके आगे 4 जीरो भर लो, मतलब कि अब 1 जीरो से 1 जीरो यहीं पे कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर आपको क्या बच गया, 25/100, और यहां बच गया क्या, 2, क्योंकि जीरो पीछे जीरो लगे रहने से क्या होगा, किसी नंबर के पीछे कितने भी जीरो भर लो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो 2 बाय क्या हो गया, 1000, यही हुआ ना। अब 25 2 जा 50, आप 1 पे कितने जीरो, तो 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, मतलब टोटल मिला के 5 जीरो। यहाँ पे पॉइंट उड़ा दो, 0 से 0 1 उड़ा दो, अब आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया बस। और नीचे कितने जीरो, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट भर के फिर से 1 जीरो लिख लो, मतलब 0.005 इज अ परम सत्य आंसर। तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप उम्मीद करते हैं अच्छे से